हजरात, जो लोग सीरिया की नई रिजीम को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बशर अल असद के हट जाने के बाद सीरिया आज़ाद हो गया है, मुन्ना आज़ाद, आप फैसला करिएगा दिल से। अब जो बताने जा रहा हूं, 16 दिसंबर की घटना है। ये वो दौर था, ये वो वक्त था दिसंबर के दौरान जब सीरिया के अंदर इस नई रिजीम ने अटैक किया था। कई सारे आतंकी संगठनों ने हाथ मिलाकर तुर्की के सपोर्ट, अमेरिका और इजराइल के सपोर्ट से बशर अल असद के इलाके में घुसपैठ करना शुरू कर दिया। उथल पुथल चल रहा था, तुर्की भी घुसपैठ कर रहा था, अमेरिका भी घुस रहा था और इजराइल भी इधर से आगे घुस रहा था। और याद होगा कि उस वक्त इजराइल लगातार बशर अल असद की मिलिट्री और सीरिया के सरकारी हथियार खानों पर हमला कर रहा था। आपको याद होगा कि इसी दौरान सीरिया की तीनों फौज, ज़मीनी, हवाई और समुद्री फौज को ख़त्म कर दिया गया। तमाम फाइटर जेट बर्बाद कर दिए गए इजराइल के द्वारा और लगातार वो बशर अल असद के ठिकाने का नाम लेकर हमले कर रहा था। इसी दौरान इजराइल, हमेशा अमेरिका इजराइल ही करते हैं, इसी दौरान इजराइल ने अपने मिनी न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया। पहले ये तस्वीर देखिए, ये वो हमला था जो परमाणु हमला था और इजराइल ने परमाणु टेस्ट किया। अपने मुल्क की ज़मीन पर परमाणु टेस्ट करना ख़तरनाक होता है। ऐसे में अमेरिका, इजराइल ये फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं ऐसी जगहों का जहाँ पर जंग चल रही होती है। हजरात, जब ये धमाका हुआ था, जब ये इजराइल ने हमला किया था तरतुस के, सीरिया के तरतुस के शहर पर इजराइल ने ये मिनी न्यूक्लियर बम जब दागा, तो इस बम की शिद्दत ये थी, बस यूं समझ लीजिए कि उस वक्त जलजला यानी भूकंप भी सीरिया में आया था। इस हमले के बाद हजारों फीट ऊपर तक काले बादल छा गए थे और हवा में सिर्फ लावा और आग की बदबू थी, राख की बदबू थी। हजरात, अब आप कहेंगे कि रज़ा भाई इतने दिनों बाद कैसे बता रहे हो आप? हजरात, ये चुपके से हमला किया गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये परमाणु अटैक है। लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्विस न्यूक्लियर रिसर्चर, स्विट्जरलैंड की एक संस्था है जो न्यूक्लियर पर जांच पड़ताल और नज़र रखती है, करती है पड़ताल, उसने ये खुलासा किया है कि ये इजराइल ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था छोटे लेवल का, जिसने पूरे के पूरे शहर को बर्बाद कर दिया था। अब सीरिया के लोगों के साथ ये कुछ हो रहा है, सीरिया के लोगों को पता ही नहीं है। इसके बाद सीरिया की ये नई सरकार जो आप बड़ा पसंद कर रहे हैं, उनको पता चल चुका है, लेकिन वो एक बाल तक नहीं उखाड़ सकते इजराइल का, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम इजराइल से दुश्मनी मोड़ नहीं लेंगे, हम इजराइल से लड़ेंगे नहीं, इजराइल के हम खिलाफ नहीं हैं, हम तो इजराइल के साथ रिश्ते बेहतर चाहते हैं। फैसला आपका है कि इजराइल सीरिया के साथ ये सब कर रहा है और आप कह रहे हैं कि जो नई रिजीम आई है ये बहुत बढ़िया है। आप सुनिए, जिस कमाल अदवान हॉस्पिटल की जानकारियां मैं आपको दे रहा था और वीडियो तक दिखा रहा था, मैं कितने दिनों से कह रहा था कि गाज़ा के अंदर कमाल अदवान हॉस्पिटल को इजराइल ने घेरा हुआ है। लीजिए, पहले कमाल अदवान हॉस्पिटल को इजराइल ने खाली करवाया, फिर उसके बाद डॉक्टरों समेत जो लोग नहीं निकल रहे थे, मरीजों और डॉक्टरों समेत टोटल 50 लोगों का नरसंहार किया, मार डाला और कमाल अदवान हॉस्पिटल को जलाकर राख कर दिया। कमाल अदवान के आसपास के इलाकों से इजराइल 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को किडनैप भी करके ले गया है और सैकड़ों को घायल कर चुकी है इजराइल की सेना। इजराइल की सेना ने नरसंहार मचाया है। अब चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं। एक मंजर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما। अभी एक तस्वीर देखिए,
कमाल अदवान हॉस्पिटल जिस इलाके में है, हॉस्पिटल पर भी और आसपास के इलाकों पर भी ड्रोन के जरिए ग्रेनेड इजराइल की सेना गिरा रही है। उधर 72 घंटों के अंदर 4 गाजा के गोद के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ठंड से अकड़ कर मारे गए। इजराइल के ही जर्नलिस्ट ने जानकारी दी है, क्योंकि आपको लगता है फिलिस्तीनी बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे, तो ये देखिए, इजराइल के ही पत्रकार ने जानकारी दी कि गाजा और सेंट्रल गाजा पर इस लेवल की इजराइल बमबारी कर रहा है कि बमबारी की आवाज तेल अवीव तक आ रही है। अल्लाहु अकबर। हाल गाजा का यह है कि गजा के हेल्थ केयर वर्कर, एक नौजवान जवान शख्स ठंड के मारे मारा गया है। एक कमाल अदवान हॉस्पिटल का डॉक्टर जो खाली करवाने पर जान बचाकर हॉस्पिटल से बाहर आ गए, वो बचे और उन्होंने मीडिया को बताया कि सैकड़ों लोगों को, जिसमें मरीज भी थे, इजराइल की सेना डॉक्टरों और मरीजों को भी, सैकड़ों डॉक्टरों और मरीजों को टोटल मिलाकर सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके किडनैप करके ले गई और हमें पता भी नहीं है कि कहां ले गई है। وانقطع الاتصال بجميع من كان في المستشفى، إن كان يعني الأطباء والكوادر الصحية، حتى سيارات الإسعاف التي ذهبت لم ترجع لنا بخبر حتى اللحظة. الحقيقة هذا الاعتداء على المستشفى يسجل وصمة عار على جبين الإنسانية كلها، وعلى جبين المنظمات الدولية، وعلى جبين الأمة العربية بأجمعها، أن هذا المستشفى ظل صامدا حتى اللحظة الأخيرة، وظل يخدم ويقدم هذه الرسالة. والاحتلال الإسرائيلي قد هاجمه أكثر من 37 مرة. تم تعداد هذه الهجمات المباشرة على مستشفى كمال عدوان، كان آخرها بالأمس عندما فجر ريبوتات متفجرة كبيرة، أكثر من 10 ريبوتات متفجرة. سمعت وسط يافا هذه التفجيرات، وكان الاحتلال الإسرائيلي قد حذر وقال أنكم ستسمعون أصواتا عالية، فهي داخل المستشفيات وداخل المباني. الاحتلال الإسرائيلي يستخدم روبوتات ضخمة جدا يفجر فيها المباني ويفجر في। वहीं मेरे दोस्तों, गाजा के इलाकों में देखा जा रहा है लगातार इसी तरह से मोहल्लों और इलाकों और घरों में इजराइल बम लगाकर उड़ा रहा है। इसी के साथ मौत के आंकड़े 45,436 ऑन रिकॉर्ड और 1,10,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। 45,400 से ज्यादा लोग मारे भी गए हैं दोस्तों, और ये आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार। अब आप ये समझ लीजिए कि गाजा के अंदर 34 अस्पतालों को इजराइल ने जलाकर राख कर दिया है। एक तरफ ठंड मार रही है, एक तरफ इजराइल मार रहा है, और एक तरफ भूख मार रही है। भूखों का हाल, अल्लाह की कसम, हलक से खाना ना उतरे अगर ये तस्वीर दिल में उतर जाए। अब आपको पता है कि इजराइल इस लेवल की बमबारी कर रहा है कि इजराइल के अंदर राजधानी तक आवाज़ें जा रही हैं। ऐसी तबाही और बमबारी के बाद जो गाजा का हाल ताज़ा तरीन है, दिल थामिए देखिए। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. في تبلغ السماء موطني. गाजा के दूसरे इलाकों से ये तस्वीर देखिए। कड़कती इस ठंड में इजराइल दर्जनों फिलिस्तीनियों को, बल्कि यूं कहूं 50 फिलिस्तीनियों को आधा नंगा करके, हाफ नेक करके गिरफ्तार करके ले गया है। अब ये तस्वीर देखिए,
रफ़ा के घरों में मौजूद फिलिस्तीनियों के घरों में इजराइल के सैनिक आग लगाकर फोटो खिंचाकर खुद सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। अब गाजा के दूसरे इलाकों से जब फिलिस्तीनी अपने जान को बचाकर निकल रहे हैं उस इलाकों से, तो इजराइल की सेना उनको वहां रोक रही है। शायद वहां कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहीं रोक दिए जाएं और फिर सेना पीछे हटे, या फिर उन्हें जलियांवाला बाग की तरह चारों तरफ से घेर के गोली मार दिया या ऊपर से बम गिराकर उनको कत्ल कर दिया जाए। देखिए एक तरफ ठंड है, एक तरफ इजराइल के हथियार हैं, एक तरफ इजराइल की बमबारी है और एक तरफ इजराइल के स्नाइपर हैं, एक तरफ अब बारिश है। टेंट के अंदर लोग किस तरह से रह रहे हैं बस ये भी देख लीजिए। वहीं मेरे दोस्तों ये तस्वीर देखिए, जो तबाह हुए घर हैं, जो खड़ी हुई बर्बाद इमारत है, इजराइल के सैनिक उस पर हमला करके टैंक से तबाह कर रहे हैं, बिल्डिंग गिरा रहे हैं। इजराइल की संसद ने खतरनाक कानून पास किया यहूदियों के ही खिलाफ कि जिस यहूदी व्यक्ति ने फिलिस्तीनी कॉलेज से पढ़ाई करके टीचर बना है और टीचिंग लाइसेंस हासिल किया है, डिग्री डिप्लोमा लिया है, उसके लाइसेंस को, चाहे वो यहूदी क्यों ना हो, उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। अब रफ़ा के अंदर जो एक बड़ा घना शहर हुआ करता था, इजराइल ने तमाम मकानों को ज़मींदोज़ करके अब मलबे तक छांट दिए हैं। अब दूर दूर तक सिर्फ ज़मीन है रफ़ा। अब इधर देखिए, ये गाजा के एक बड़े शहर की तस्वीर है, जिस गाजा के शहर को इजराइल ने तबाह कर दिया। अब एक आप बीच में सड़क देख रहे हैं, इजराइल 6.5 किलोमीटर का एक लंबा चौड़ा और मजबूत रोड बनाएगा अपनी सेना के लिए। एक तरफ आपने देखा गाजा के लोग भूखे मर रहे हैं और उसी गाजा में इजराइल की सेना जश्न मना रही है। भारी मात्रा में उधर बैतुल मुकद्दस में ये देखिए भीड़, देखिए यहूदियों की भीड़ पहुंची हजारों की तादाद में। और साथ में अब ये अगली तस्वीर देखिए, इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर भी पहुंचा है। गाजा के अंदर और फिलिस्तीन के अंदर इजराइल ने अब तक 201 पत्रकारों का नरसंहार कर दिया है। इजराइल पूरी ताकत से लगातार गाजा पे बमबारी कर रहा है। ये 2 पैरामेडिक्स भी इजराइल के हमलों में मारे गए हैं। वहीं मैंने आपको बताया था कि इजराइल ने यमन के ऊपर ही हमला कर दिया, उसका वीडियो आ गया। ये देखिए WHO के चीफ बैठे हुए हैं, आपको एक पीले घेरे में नजर आ रहा है। ये देखिए, जब बमबारी होती है तो WHO के चीफ को वहां से देखा जाता है कि वो वहां से भाग रहे हैं। ये एयरपोर्ट का है, एयरपोर्ट में जो वेटिंग लॉन्च होता है वहां वो बैठे हुए थे और उनका स्टाफ बाहर था। ये एयरपोर्ट का हाल देखिए, चारों तरफ धुआं। ये देखिए एयरपोर्ट के टावर को, ऑब्जर्विंग टावर को उड़ा दिया गया
जो ट्रैफिक कंट्रोल टावर है। और ये जो जहाज़ आपको नज़र आ रहा है बेहद, ये देखिए कितनी खतरनाक बमबारी है। वो जो जहाज़ है वो WHO का जहाज़ था और वहीं पर मौजूद जो WHO के जो स्टाफ थे उनमें से एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए फिर जॉर्डन ले जाया गया है। ये देखिए तस्वीर, WHO के चीफ ने खुद ये जानकारी ट्वीट करके दी है। इजराइल किसी को नहीं बख्श रहा है और दुनिया गूंगी हुई पड़ी है, अंधी हुई पड़ी है। उधर इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजवीर और कब्जा करने वाले ग्रुप की महिला नेता वो बयान दे रहे हैं दोनों कि हमें कॉरिडोर पर, गाजा के रास्तों पर कब्जा करना चाहिए ताकि कोई मदद अंदर न जाए गाजा के, और हमें पूरे गाजा में कब्जा कर लेना चाहिए, सेटलमेंट करने चाहिए। सुनिए। כאן סמוך לציר נצרים משקיפים עליו, ואני יחד עם חברתי לימור סון הר מלך באים ואומרים בצורה הכי פשוטה והכי ברורה: אסור לסכן את ביטחון תושבי ישראל, אסור לצאת מציר נצרים. אני חושב שהאמירה ברורה מאוד, וכדי להחזיר את החטופים צריך לעצור את הדלק הומניטרי, רק תמורת הומניטרי, עוד שטח ועוד שטח, לכבוש ולהגיד בצורה מאוד מאוד מפורשת, לעודד הגירה מרצון. אני חושבת שהמשפט שצריך לעמוד לנגד עינינו זה אם תרצו אין זו אגדה. מדינת ישראל הוכיחה שכשהיא רוצה משהו, המשימות האלה זה משימות קטנות. אנחנו רק צריכים לרצות את हजरात, यहूदियों का इतिहास यही है, चोर, उचक्का, डकैती, गुंडागर्दी, खुरेजी। अब ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीनियों की भेड़ बकरियों तक को इजराइल के सेटलर्स चुरा रहे हैं। ऐसा ही होता है जब बहुसंख्यकों को पता चल जाता है कि सरकार हमारे साथ है, तो अल्पसंख्यकों को दिन दहाड़े ये मारते हैं, चोरी करते हैं, उनका सामान लूटते हैं, महिलाओं का बलात्कार करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं। आप भी जहां रहते हैं वहां भी यही हो रहा है ना। उधर इजराइल के सैनिक लेबनान के अंदर भी अपने धर्म के मुताबिक घरों पर कब्जा करके पूजा पाठ कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों, इजराइल के टैंक और आर्म व्हीकल्स भारी सेना के साथ अभी भी लेबनान के अंदर घुस रहे हैं। देखिए, مفرق أبريخ، هادي قهوة واصف، جرف الخيام تحت، هلا مكملين صويد الحجار. هي هون عم يكسروا تحت على الطريق. यूरोपीय यूनियन के मुताबिक कहा जा रहा है कि 60 दिनों के अंदर इजराइल की सेना को लेबनान से बाहर निकलना है। लेकिन इजरायली सेना जिस तरह से लगातार लेबनान के अंदर घुस रही है, ऐसा लग रहा है कि यूरोप की बात नहीं मानने वाला है इजराइल, और कद्दू मानेगा इजराइल, जिसने अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन की तमाम बड़ी बड़ी संस्थाओं की बात नहीं सुनी, दुनिया की तमाम ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को अपने पेशाब में बहा दिया, थूक दिया उनके मुंह पर। यूरोपीय यूनियन की बात मानेगा। वहीं ये देखिए, लेबनान पर भी अभी भी देखिए तस्वीर देखिए, अभी भी लेबनान पर इजराइल बमबारी कर रहा है, हमले कर रहा है, सीज फायर का लगातार उल्लंघन। लेबनान में एक दो जगह से इजराइल पीछे हटा है, तो वहां यूएन की मिलिट्री अपने टीम के साथ पहुंची है। देखिए, उधर लेबनान के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त सऊदी अरबिया में हैं और लेबनान की स्थिति पर सऊदी अरब से लेबनान के डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहे हैं।
लेबनान में सीज फायर का 319 बार उल्लंघन इजराइल कर चुका है, 319 बार। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। इससे पहले वाला पार्ट अपलोड हो चुका है, अब ये मैंने आपके सामने रख दिया रिपोर्ट। फिर से आ रहा हूं थोड़ी ही देर में एक और ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।